तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पांडास के थ्रू सीएसवी फाइल्स में अपना डेटा कैसे एंटर कर सकते हो। पांडास के थ्रू आप सीएसवी फाइल्स को बहुत ही कमाल तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में। तो आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी एक डेटा को हम पांडास में किस तरीके से हम उसको स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल डेटा है, यहाँ पर ये मैंने पांडास में इस तरह से सेव करवाया। तो यहाँ पे आपको डेटा में सब चीज़ें दिख रही हैं, ये कॉलम नेम्स दिख रहे हैं, रॉ नेम्स दिख रहे हैं, सारा आपके पास डेटा यहाँ पर एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो हम पांडास के थ्रू हम लोग सीएसवी फाइल्स में हम ये डेटा स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास पांडास नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास। तो आप अपने विंडोज पावर शेल में जाके पिप इंस्टॉल पांडास लिखेंगे और वहां से आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा पांडास का। ठीक है, तो पांडास आपने डाउनलोड कर लेना है। दूसरी चीज़, ये मैं पाइचाम जो है वो यूज़ कर रहा हूँ कोड एडिटर। तो आप पाइचाम आप गूगल से जाके आप देख सकते हैं पाइचाम डाउनलोड, और मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइचाम डाउनलोड। तो आप यहाँ पे पाइचाम, ये जेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप पाइचाम डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ पाइचाम में आपके पास सीएसवी फाइल्स का एक प्लगइन मिलता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे सीएसवी फाइल पाइचाम प्लगइन, तो आपके पास जेट ब्रेन्स की एक वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आप जो है वो पाइचाम का सीएसवी एडिटर यानी सीएसवी फाइल्स के लिए आप एडिटर आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपने पाइचाम को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप जो है वो पाइचाम को कम्युनिटी एडिशन आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल फिर जो है वो पेड वर्जन हो जाता है। लेकिन आपके लिए पाइचाम कम्युनिटी एडिशन चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है और पांडास आपने डाउनलोड कर लेना है। और अब आते हैं कि हम पांडास के ऊपर किस तरीके से हम इसको डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपने पांडास को स्टोर किया तो आपने सबसे पहले इंपोर्ट करा लेना है पांडास एस पी डी। अच्छा, पीडी कोई एक खास वर्ड नहीं है, लेकिन पीडी हम एज अ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें पांडास के थ्रू ही हमें जब कोई भी चीज़ कॉल करवानी पड़ती है तो इसलिए इतना लंबा पांडास लिखने की क्या जरूरत है यार, पीडी लिख दो खत्म। तो इसलिए हमने इंपोर्ट पांडास एस पी डी किया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं एक डेटा लेकर आऊँगा और उस डेटा को मैं बेसिकली एक बैंक का डेटा स्टोर करवाऊंगा। तो बैंक में जैसे आपके पास डिटेल्स होती हैं, नाम होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, बैलेंस होता है, तो पासवर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ होती हैं। तो वो आपने डेटा वो मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। बस यहाँ पे मैं डेटा लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने बेसिकली दो डेटा लिए हुए हैं तो ये दोनों सेम ही, बट दो अलग अलग टाइप से मैं आपको बताऊंगा कि आप दो अलग अलग टाइप से किस तरह से आप स्टोर कर सकते हो डेटा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम पांडास में जब हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं सीएसवी में, तो हम बेसिकली डिक्शनरी की फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, यानी की वैल्यू पेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो किस्म की डिक्शनरीज ली हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है और क्या नहीं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मेरे पास ये पहली डिक्शनरी है, मैं इसको कॉमेंट आउट हटा देता हूँ। और मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने एक डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, जैसे ये जो आप ब्लू कलर से आप दो देख रहे हैं, मार्क आ रहा है कर्ली ब्रैकेट्स के ऊपर, तो ये एक मेन डिक्शनरी है और उसके अंदर मैंने दूसरी डिक्शनरी बनाई हुई है। यानी यहाँ पे मैंने एक जो है वो की ले ली माई डेटा के नाम से, और इस की के अंदर ये पूरा डेटा आ गया। ठीक है, इस की के अंदर ये पूरा डेटा आ गया, यानी इस की के अंदर हमने दूसरी एक और डिक्शनरी हमने इसके अंदर जो है वो स्टोर कर ली है। ठीक है, अब उसमें भी हम लोगों ने क्या किया है कि भाई एक की है और उसकी वैल्यू है, फिर की है अकाउंट टाइप, उसकी वैल्यू करंट है, फिर की बैलेंस है, फिर उसका जो है वो वैल्यू ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने की वैल्यू पेयर्स, एक डिक्शनरी मेन डिक्शनरी आपकी ये रही, उसके अंदर हमने एक और डिक्शनरी स्टोर की है। ठीक है, उसकी एक की बनाई और की के साथ उसकी वैल्यू में हमने एक और डिक्शनरी स्टोर की। इस तरह से हमने इसका डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस डेटा को एक पांडास की एक सीएसवी फाइल के अंदर मुझे स्टोर कराना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट डेटा को स्टोर नहीं करा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। अब ये डेटा फ्रेम क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे डेटा फ्रेम में क्या होता है कि हम इस डेटा को एक फ्रेम में हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, एक फ्रेम टाइप में हम इस डेटा को स्टोर कर लेंगे और फिर उस फ्रेम को हम उस सीएसवी फाइल के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जो मैंने पीडी से हमने इंपोर्ट करवाया था, पीडी डॉट डेटा डेटा फ्रेम, ये आ गया आपके पास। ये आपका पांडास के अंदर डेटा फ्रेम का ऑप्शन आता है। तो डेटा फ्रेम आपने ले लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं ये जो मैंने वेरिएबल के अंदर ये पूरी डिक्शनरी मैंने स्टोर करवाई थी, मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा डेटा और इसके अंदर मैं ये डेटा स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो पूरी डिक्शनरी है ये पूरी इस डेटा फ्रेम के अंदर जो है वो स्टोर हो गई है। मैं इसको प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ओ लेट्स सी क्या आता है इसका प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपके पास पूरा डेटा एक फ्रेम की फॉर्म में आ गया। देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये मैंने माई डेटा की एक पूरी एक की बनाई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माई डेटा की पूरी की यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज थी, जैसे अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर आ गया यहाँ पे, सामने उसका नाम आ गया, ये आ गया आपका नाम। ठीक है, फिर अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट टाइप, फिर करंट, फिर जो भी आपके पास, तो एक आप देख रहे हो कि एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपके पास एक डेटा निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरीका है आपके पास इसका डेटा
आपके पास जो स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से भी आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो। तो उसके लिए मैंने ये दूसरी डिक्शनरी बनाई थी, वो मैं आपको, अब मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ। तो जनाब, अब यहाँ पे इस डिक्शनरी में और ऊपर वाली डिक्शनरी में क्या फर्क है? दोनों में बस फर्क ये है कि उसके अंदर मैंने डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी स्टोर कराई थी वैल्यू के अंदर, ठीक है। एक की बनाई और उसके अंदर जो वैल्यू थी उसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी स्टोर करा दी। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही डिक्शनरी ली है और उसके अंदर मैंने की वैल्यू पेयर्स बना दिए, ठीक है। यानी ये की आ गई और उसके अंदर वैल्यू आ गया। जब आप इस तरह से काम करते हैं कि जब आप एक ही डिक्शनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें की वैल्यू पेयर्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो वैल्यू होती है उसको आपने लिस्ट की फॉर्म में बेसिकली स्टोर करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसको लिस्ट की फॉर्म में, जैसे मैंने हर एक, आप वैल्यू देखो, मैंने वैल्यू को लिस्ट में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। की को नहीं, वैल्यू को मैंने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। अगर आप ये लिस्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे खुद कहेगा कि आप जो है वो इसको किसी लिस्ट की फॉर्म में आप इसको स्टोर करें, ठीक है। कोई एरे हो या लिस्ट हो तो उसकी फॉर्म में आप जो है वो इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं अगर इसको, मैंने उसी तरह से डेटा फ्रेम बना के मैंने इसको इसमें स्टोर करूंगा और अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो किस तरह से प्रिंट आता है इसका। ये देखो, अब देखो आपके पास ये यहाँ पे इस टाइप का डेटा आपके पास स्टोर हो रहा है। यानी आपके पास ये जीरो जो लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली इंडेक्स है, ठीक है। यानी जीरो रॉ में, और आपके पास अकाउंट होल्डर, ऊपर आपके पास मतलब हेडिंग आ गई, नीचे आपके पास उसका नाम आ गया, फिर अकाउंट टाइप यानी जो दूसरी आपके पास जो की थी अकाउंट टाइप वो आ गई, और उसकी जो है वो की वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर तीसरा जो बैलेंस था वो आपके पास हेडर बन गया और फिर उसके नीचे आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपके पास ये की वैल्यू पेयर्स इस तरह से आते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप जिस तरीके से भी अपने डेटा को प्रेजेंट करवाना चाह रहे हो, डेटा को स्टोर कराना चाह रहे हो, जिस भी तरीके से, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके बता दिए। अब देखो, अब अगर आपको ये डेटा फाइल में स्टोर कराना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि भाई फाइल में हम स्टोर कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। उसको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, आपने जो भी आपने ये वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे डीएफ बनाया, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट टू सी एस वी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू सी एस वी, और यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ माई डेटा डॉट सी एस वी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉट टू सी एस वी माई डेटा डॉट सी एस वी करके मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज करूंगा, वो क्या, वो ये कि यहाँ पे आपके पास दो और ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है आपके पास इंडेक्स का, ठीक है, और एक आता है आपके पास हेडर का, ठीक है। अब इंडेक्स और हेडर क्या है, मैंने आपको कुछ देर पहले एक डेटा दिखाया था, ये वाला। अब इंडेक्स और डेटा में क्या फर्क है, ये जो आप साइड पे देख रहे हैं ये सारे इंडेक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंडेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर जो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो ये सारे हेडर हैं, ठीक है। ये CHN इंडिया USA, ये सब चीजें आपके पास हेडर हैं, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप इंडेक्स पे आप अपना डेटा स्टोर ना कराओ, तो आप इसको कर दो फॉल्स। जब आप इसको फॉल्स कर दोगे तो क्या होगा कि आपके पास इंडेक्स यानी 0 1 2 3 करके नहीं आएगा, ठीक। और अगर आप हेडर को कर दो ट्रू, तो जो भी आपके पास जो की होगी वो आपकी हेडर में चली जाएगी, ठीक है। हेडर में आपके पास की चली जाएगी। कैसे, जब मैं इसको स्टोर कर दूंगा तो फिर मैं आपको जरा बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपके पास आएगा। तो मैं आप इसको रन कर देता हूँ, वो यहाँ पे ये रन हो चुका है, और यहाँ पे होपफुली हमारे पास, ये देखो, ये अब हमारे पास आ गई है एक डेटा, ठीक है। ये अकाउंट होल्डर, अकाउंट टाइप, ये सब चीजें आ गई, और यहाँ पे ये चीज, तो जो हेडर हमने दिया था वो उससे ये चीज बन गई। अगर मैं यहाँ पर हेडर को भी फॉल्स कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मैं इसका जो है वो माई डेटा टू कर नाम रख देता हूँ, और मैं इसको सेव कर रन कर देता हूँ। तो अब देखो माई डेटा टू में क्या फर्क आया है, देखो। अब मैंने हेडर को भी फॉल्स कर दिया, तो क्या हुआ, जब मैंने हेडर को भी फॉल्स कर दिया तो देखो ऊपर से जो अकाउंट टाइप और वो सारी चीजें थी वो भी गायब हो गई। ना अकाउंट होल्डर की हेडिंग आ रही है, ना अकाउंट टाइप की हेडिंग आ रही है, ना बैलेंस की हेडिंग आ रही है, ना पासवर्ड की हेडिंग आ रही है। तो अब आप देख लो कि क्या चीज चल रही है। तो ये बेसिकली एक बात है कि आप जब हेडर को भी आप फॉल्स कर दो और इंडेक्स को भी आप फॉल्स कर दो तो फिर आपके पास ये चीज हो जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को ट्रू कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को ट्रू कर देता हूँ, और अब मैं अगर इसको माई डेटा थ्री करके मैं इसको रन कर देता हूँ, तो अब देखते हैं कि क्या जो है वो डेटा निकल के आता है। तो अब आप यहाँ पे देखो इंडेक्स से हुआ तो कुछ नहीं। देखो ऊपर की, तो देखो मैंने हेडर तो फॉल्स कर दिया था, तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे कीज थी ना, यानी पासवर्ड, अकाउंट होल्डर, अकाउंट टाइप, ये सारी कीज तो आपके पास आई नहीं, ठीक है, आएगी भी नहीं, क्योंकि आपने हेडर को आपने फॉल्स कर दिया। लेकिन इंडेक्स को मैंने ट्रू कर दिया था, और इंडेक्स को जैसे ही मैंने ट्रू किया तो यहाँ पे देखो जीरो लिख कर आ गया। जीरो क्यों लिख कर आया, क्योंकि हमने इंडेक्स को किया हुआ है ट्रू। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो हो जाएगी। अगर इसके नीचे कोई और डेटा होगा तो वहां पे वन लिख कर आ जाएगा, फिर उसके नीचे कोई और डेटा होगा तो यहाँ पे टू लिख कर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें होंगी। हालांकि इससे पहले जब मैंने इंडेक्स को भी फॉल्स कर दिया था तो यहाँ पे देखो जीरो लिखा हुआ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जीरो भी लिख कर आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो ना रखो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो तरीका होता है आपके पास कि आप किस तरीके से अपना डेटा
जो है वो उसमें आप स्टोर करवा सकते हो। मैं आपको ये वाला भी डेटा स्टोर करवा के दिखा देता हूँ। मैं आपको ये वाला भी डेटा स्टोर कर देता हूँ। ये वाला भी डेटा हम स्टोर कर देते हैं ताकि आपको जो है वो ये भी दिख जाए। और मैं यहाँ से कुछ फाइल्स चलो ज़रा मैं डिलीट करूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ माई डेटा वन की हेडिंग डाल देता हूँ। देखो मैंने हेडर को यहाँ पे कर दिया फॉल्स। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो माई डेटा, चलो मैं दोनों को ट्रू रखता हूँ। अगर इसको भी मैं ट्रू रखूँ, बाय डिफॉल्ट वैसे ट्रू ही होते हैं, और अगर आप जैसे इनको इस तरह से ना असाइन करो तो ये वैसे ट्रू ही होते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ रन, और अब देखते हैं कि अब आपके पास डेटा किस शक्ल में आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास माई डेटा भी लिख कर आ रहा है, अकाउंट होल्डर अली और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से आपके पास ये आ रहा है। तो इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, अकाउंट होल्डर, अकाउंट टाइप, तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपके पास दोनों तरीकों से आपके पास डेटा आ गया। तो आप इस तरीके से करो या उससे पिछले वाले तरीके से आप डेटा को स्टोर करना चाहो, वो आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल डेटा जो है वो इस तरीके से ही आपके पास स्टोर होता है आपके पास CSV फाइल्स में। अनलाइकली जैसे हम पहले करते थे कि अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप करो तो आपको पहले ओपन करवानी पड़ती है फाइल, फिर आप जो है वो कोई भी जैसे आप फाइल बनाते हो तो पहले आप ओपन करते हो, फिर उसका फाइल का आप नाम लिखते हो, फिर आप राइट मोड में ऑन करते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पांडा से फायदा ये होता है कि आप एक ही उसमें आप ये सारी चीज़ें आप स्टोर करा सकते हो। तो सिंपल सा है कि 2 CSV से आपने इसको करा देना। मैंने इंडेक्स और हेडर भी आपको समझा दिया, और दोनों तरीके से आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो अपने दोस्तों को भी सेंड करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।